हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज केवल एक ही है इसके अंदर, जिसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैथ से रिलेटेड बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको हमारे इस चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, 10 तक कवर कर चुके थे हम। तो देखिए क्या है यहाँ पर भाई, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए आपको प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो कैपिटल N का मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा, मतलब स्मॉल n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर आप यहाँ पर रिप्लेस करें। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा n की वैल्यू रिप्लेस करने पर, चाहे कुछ भी रिप्लेस करें आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना वो 4 से डिवाइड होगा। ये आपको प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सभी नेचुरल नंबरों के लिए ट्रू है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर आप n की वैल्यू रिप्लेस करें। ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका जो है 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए हमारे स्टेप क्या थे, ये पिछली वीडियो के अंदर भी आप समझ चुके हैं। ठीक है ना, स्टेप क्या होते थे हमारे, सबसे पहले तो हम इसको Pn के इक्वल लेट करेंगे भाई। लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट Pn 7 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाई 4। तो हमने इसको लेट कर लिया है। स्टेटमेंट को हम सबसे पहले n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1, फिर k और फिर k प्लस 1। ठीक है, तो ये स्टेप आपके होते थे। तो सबसे पहले 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो 1 से चेक कर लेते हैं। तो n को हम कितने से रिप्लेस कर देंगे, 1 से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब इसको हम सोल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, 7 रेज टू पावर 1 माइनस 3 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे, बस 7 रेज टू पावर 1 का मतलब 7 है और 3 रेज टू पावर 1 का मतलब कितना है, 3। तो 7 माइनस 3 कितना आ गया है, 4 आ गया आपके पास। ठीक है, तो बताइए 4 जो है 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विच इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो ये जो नंबर है 4 के लिए 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये कैसी है, ट्रू है। ठीक है भाई, तो ये पहला स्टेप होता था। सबसे पहले हम 1 के लिए चेक करते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे, हम पुट कर देते थे n इक्वल्स टू k। क्या पुट कर देते थे, n इक्वल्स टू k। तो जहां भी आपको इसमें n नजर आ रहा है उसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, k से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ये pk। ठीक है, क्या बन जाएगा, pk। यहाँ पर हो जाएगा 7 रेज टू पावर k माइनस 3 रेज टू पावर k। और इसको हम लेट करके चलते थे। ठीक है ना, 1 के लिए चेक करते थे तो वो ट्रू होता था। n इक्वल्स टू k के लिए हम क्या करते थे, लेट करते थे। तो हम मान के चल रहे हैं इसका जो रिजल्ट है वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं विच इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, जब 4 का मल्टीपल होगा, मतलब ऐसा नंबर होगा जो 4 की टेबल में आए, वही नंबर तो 4 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब जो है कि ये जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल है, तभी तो 4 से डिवाइड हो रहा है। भाई मान के चल रहे हैं हम कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 का मल्टीपल होगा तभी तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये मल्टीपल तो है 4 का, लेकिन कौन सा मल्टीपल है। जैसे कि 4 है तो 4 कौन सा मल्टीपल हुआ, फर्स्ट। 8 है, कौन सा मल्टीपल हुआ 4 का, सेकंड। ठीक है, 12 कौन सा हो जाएगा, थर्ड। 16 कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो हमें ये नहीं पता है कि ये कौन सा मल्टीपल है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 7k माइनस 3 रेज टू पावर k इक्वल्स टू 4m लेट कर लेंगे। ठीक है ना भाई, जैसे 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। ठीक है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। तो जोन सा मल्टीपल है वही इंटू में लिख देते हैं हम। क्लियर है ना, अब हमें ये तो पता नहीं ये कौन सा मल्टीपल है, इसलिए हमने इसको m मल्टीपल लेट कर लिया है। क्या लेट कर लिया, m, कि भाई ये 4 का m मल्टीपल है। क्लियर है, तो ये जो रिजल्ट है ये 4m के इक्वल लेट कर लिया है। क्लियर है ना, क्यों लेट किया है समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि ये नंबर जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं।
तो ये 4 से डिवाइड तभी होगा जब 4 का मल्टीपल होगा, इसलिए हमने इसको 4m के इक्वल लिख दिया है। ठीक है, अब यहां से इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू आप निकाल लें, यहां से 7 रेज टू पावर k की वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूं, तो माइनस का जो 3 है ना, ये इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई, 3 रेज टू पावर k हो जाएगा, और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें आप। ठीक है ना, आपको याद आ रहा होगा, इससे पहले की वीडियो देखी है तो इस इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज करते थे। ठीक है भाई, अब हम क्या लिखेंगे, ये लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, लेट अस अज्यूम दैट, हम मान के चल रहे हैं कि क्या, pk इज ऑल्सो ट्रू, pk इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, जिस प्रकार n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू थी, उसी प्रकार n इक्वल टू k के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट किया है, फिर n इक्वल टू k पुट किया है, अब क्या पुट करेंगे, n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे भाई, n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो अब की बार हम पुट कर देते हैं n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका pk प्लस 1, pk प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा भाई, 7 रेज टू पावर k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, बीच में माइनस का साइन था तो माइनस 3 रेज टू पावर k प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर k इंटू 7 रेज टू पावर 1। ठीक है ना, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो वापिस वही आ जाएगा। क्लियर है, सेम इसी प्रकार से इसके अंदर भी हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 की पावर मैंने k अलग से लिख दिया और 1 अलग से लिख दिया। क्लियर है भाई, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में गिवन है, अलग से पहले ही निकाल ली थी हमने। ठीक है ना, तो 7 रेज टू पावर k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4m प्लस 3 रेज टू पावर k। तो ये यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 रेज टू पावर k की वैल्यू आपके पास क्या थी, 4m प्लस 3k, तो इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है 4m प्लस 3 रेज टू पावर k। ठीक है, इनटू में क्या था भाई, 7 रेज टू पावर 1। तो किसी नंबर की पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने खाली 7 लिख दिया है। ठीक है ना, माइनस में मेरे पास था 3 रेज टू पावर k, और इनटू में इसके है 3 रेज टू पावर 1। तो पावर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, खाली मैंने 3 लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 28m हो जाएगा भाई, प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 रेज टू पावर k। मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, ठीक है ना, तो इसके इंटू में लिख दिया है, क्योंकि इसकी पावर में k है, इसकी पावर में कुछ नहीं है। अगर दोनों की पावर में k होता तो मल्टीप्लाई हो सकता था, इसलिए मैंने 7 को आगे लिख दिया है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं 3 को पहले लिख देता हूँ और 3 रेज टू पावर k को बाद में लिख देता हूँ। ठीक है भाई, अब आप एक बात बताइए कि 7x प्लस का है और माइनस का 3x है, कितना बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, और साथ में x था तो x लिखेंगे। क्लियर है ना, ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा ये। देखिए ये 7 है और ये माइनस का 3 है, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, और इंटू में जैसे यहाँ पर x था तो हमने साथ में x लिखा था, तो इन दोनों के इंटू में क्या है 3 रेज टू पावर k, इसलिए यहाँ पर 3 रेज टू पावर k लिख दिया है। क्लियर हुआ ये बात। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया था, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा कैसे हुआ। अब देखिए इसके अंदर से 4 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं 4 इसके अंदर से कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 7m। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा भाई 3k। अब एक बात बताइए कि इस नंबर के इंटू में कितना आ रहा है 4, यानी कि यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो 4 का मल्टीपल होगा। भाई इंटू में 4 आ रहा है तो ये नंबर चाहे कुछ भी हो लेकिन मल्टीप्लाई में 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 4 का मल्टीपल नहीं हो जाएगा, और 4 का ये मल्टीपल है, बताइए 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा कंप्लीट, बिल्कुल डिवाइड होगा। तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो रिजल्ट है हमारा ये 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, और ये कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी नेचुरल नंबरों के लिए स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमने k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया है। क्लियर है, तो यहां पर हम लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू में आ रहा है इसके। क्लियर है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है हमारी जो सभी नेचुरल नंबरों के लिए ट्रू है, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर हेंस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, हेंस ट्रू। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो आपके स्टेप आपको क्लियर हो जाने चाहिए अच्छे से। यहाँ पर स्टेप क्या थे हमारे भाई, स्टेप थे हमारे यहाँ पर
सबसे पहले हम क्या करते थे, n इक्वल्स टू 1 पुट करते थे, उसके बाद n इक्वल्स टू k पुट करते थे, और जो स्टेटमेंट होती थी उसको लेट करके चलते थे कि जैसे 1 के लिए ट्रू आया है सेम इसी प्रकार से k के लिए भी ट्रू होगा। और नेक्स्ट क्या होता था, n इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट करते थे और उसके लिए चेक करते थे कि जो रिजल्ट आया है वो स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सेम तरीके के क्वेश्चन है, आप ये ना सोचे कि बीच में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, बिल्कुल कंसेप्ट सेम है, सभी में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी देख चुके थे डिवाइड का, एक अभी हमने देखा और एक फिर से देख रहे हैं। ठीक है ना, तो सेम ही तरीका है इनके अंदर, अलग से कोई बात होगी किसी क्वेश्चन में तो वो मैं जरूर लूंगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर भाई, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फॉर द ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब की बार स्टेटमेंट ये दी हुई है और आपको प्रूव करना है कि यहाँ से ये n की वैल्यू आप कोई भी नेचुरल नंबर रिप्लेस करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो 9 से डिवाइड होगा। ये आपको प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है सभी नेचुरल नंबरों के लिए ट्रू है। तो कंसेप्ट हमारा वही है, सेम बिल्कुल, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम Pn से लेट कर लेंगे, Pn से लेट कर लेते हैं। तो क्या है ये हमारे पास भाई n³ प्लस n प्लस 1 का होल क्यूब प्लस n प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, और ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, यानी कि डिविजिबल बाई 9। क्लियर है, तो देखिए तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे भाई, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे, तो देखिए कर लेते हैं 1 पुट कर रहे हैं हम n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 और यहाँ पर क्या होगा भाई 1 का क्यूब, जहां भी n आपको नजर आ रहा है वहां पर आप 1 रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का क्यूब। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास 1 का क्यूब कितना आएगा भाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 का क्यूब। ठीक है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 और 3 का क्यूब। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 1 प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 8, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो दोनों तीनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, ऐड करके देख लीजिए आप 27 और 1 28 में 8 ऐड करेंगे 36। तो बताइए 36 आपका 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 का मल्टीपल है तो डिवाइड तो होगा ही। तो यहाँ पर लिख देते हैं विच इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो हमने इस स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू कर दिया है। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या कर दिया है, ट्रू कर दिया है। अब हम क्या पुट करेंगे, n इक्वल्स टू k पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू k। ठीक है, तो n इक्वल्स टू k पुट करेंगे तो ये बन जाएगा pk, क्या बन गया भाई pk। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा k³ प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस k प्लस 2 का होल क्यूब। भाई जहां भी आपको यहाँ पर n नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, k रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और इसको हम लेट करके चलेंगे कि ये जो नंबर है हमारा ये डिवाइड होगा किससे 9 से, डिविजिबल बाई 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके अंदर है ना होल क्यूब वगैरह नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसको तो हमें फिलहाल के लिए लेट करके चलना है। इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं 1। ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं लेट अस अज्यूम दैट pk इज ऑल्सो ट्रू, pk इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये जो नंबर है हमारा ये 9 का डिवाइड 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अब हमें इस स्टेटमेंट को k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, तो पुट कर देते हैं n इक्वल्स टू k प्लस 1। क्लियर है भाई, तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा pk प्लस 1। क्या होगा भाई pk प्लस 1। ठीक है, और जहां भी आपको n नजर आ रहा है इसके अंदर वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, k प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर हम रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 और इसका क्यूब था तो क्या लिख देंगे होल क्यूब। यहां पर भी रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस यहाँ पर भी हम रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 तो k प्लस 1 और प्लस कितना है भाई 2, और इसका भी हम क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कंसेप्ट को थोड़ा समझ के चलना है।
भाई इक्वेशन फर्स्ट इसको हम हमेशा लेट करते हैं, तो इस चीज को हमें बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये चीज अगर हमारे पास बन जाती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, भाई इसको हम लेट करके चल रहे हैं तो ये 9 से हमारा डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमें यहाँ से बनाने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं टर्म को मैच करा लेता हूँ कि कौन कौन सी मेरी मैच हो रही है। पहले इससे भी पहले आप इसको थोड़ा सोल्व और करें, ठीक है। एक स्टेप और सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा k+1, और इसको देखिए यहाँ पर ये k+1 का होल क्यूब मैंने एज इट इज लिख दिया है, प्लस यहाँ पर देखिए 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, k+2 का होल क्यूब भी मैंने सेम लिख दिया है, प्लस यहाँ पर 2+1 कितना हो गया भाई 3, तो k+3 का होल क्यूब भी मैंने सेम लिख दिया है। अब आप मैच करा के देखें, तो देखिए ये k+1 का होल क्यूब मैच हो रहा है आपका, तो इसको बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे हम, ठीक है, एज इट इज रखेंगे क्योंकि मैच हो रहा है। k+2 का होल क्यूब भी मैच हो रहा है, तो ये भी मैच हो रहा है, इसको भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो क्या मैच नहीं हो रहा है, ये वाली टर्म मैच नहीं हो रही है, तो इसका हमें होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा। भाई क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा। तो होल क्यूब के लिए कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a+b का होल क्यूब क्या होती है भाई, a³ + b³ + 3ab a+b, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारा इससे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो एक चीज और बता देता हूं, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर वहां पर 4 के लिए प्रूव किया था ना, तो 4m के इक्वल लेट किया था, यहाँ पर भी आप लेट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको आप 9m के इक्वल लेट कर सकते हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 का मल्टीपल होगा, इसलिए आप इसको इक्वल्स टू 9m लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसका होल क्यूब ओपन कर लेते हैं। भाई क्या होगा, तो ये इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, k+1 का होल क्यूब प्लस k+2 का होल क्यूब, इसको भी एज इट इज रखता हूँ, और इसके अंदर मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो k का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, k³, 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा भाई 27 + 3ab, तो b आपका कितना है 3 और a+b, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैंने इसके अंदर अप्लाई कर दी है, a³ + b³ + 3ab a+b, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा मैं यहां से, तो ये हो जाएगा आपका k+1 का होल क्यूब प्लस k+2 का होल क्यूब, ठीक है, और प्लस में क्या है मेरे पास k³ प्लस यहां से मेरे पास आ गया है 27 + 3 3 जा 9, ठीक है ना, 3 3 जा क्या हो गया 9k, और इंटू में क्या था भाई, इंटू में था k+1, ठीक है। तो यहां से इन तीनों टर्म से देखिए आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है, इसीलिए हमने उसको ओपन किया था। दिखाई दे रहा है आपको k³ k+1 का होल क्यूब k+2 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारे पहले ही मैच हो रहे थे, दिक्कत थी इसकी, और इसके लिए हमने इसका होल क्यूब ओपन कर लिया था। तो इन तीनों के अंदर हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा ये 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर आप इसको पहले ही 9m के इक्वल लेट करके चलते हैं तो यहाँ पर 9m रिप्लेस कर देना बस, ठीक है ना। तो इतनी सी बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, चलिए इसको रिप्लेस कर ही देते हैं हम, यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं 9m के इक्वल और इसको 9m रिप्लेस कर देते हैं। तो उससे ये फायदा है कि इतनी बड़ी टर्म आपको बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्लस, अब देखिए ये बचा है, इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है भाई 9, तो 9 इन सभी में से मैं 9 कॉमन करूंगा तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 3 प्लस इसमें से 9 कॉमन गया, k को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा k², k को 1 से करूंगा तो क्या हो जाएगा k। आप देख सकते हैं ये भी 9 का मल्टीपल है, मतलब इसके इंटू में 9 है, इसके इंटू में भी 9 है, तो इन सभी में से मैं 9 कॉमन कर सकता हूं। तो इसमें से मैं 9 कॉमन करूंगा तो क्या बचेगा भाई यहाँ पर m प्लस यहाँ से क्या बचा आपका 3 प्लस में क्या बच गया k² और प्लस में क्या बच गया k। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, अगर बाहर 9 लिखा है तो वो नंबर 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद 9 का क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है ना। और 9 का मल्टीपल बन गया तो 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो लिख देते हैं विच इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारा 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सभी नेचुरल नंबरों के लिए ट्रू होगी, ठीक है। इसलिए यहां पर लिख देते हैं हेंस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई, यही आपको प्रूव करना था।
देखिए एक जगह आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि पिछले क्वेश्चन में आपने लेट किया था, अब नहीं किया, ठीक है ना। तो आप लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही कंसेप्ट यूज कर लें, या तो लेट करके चलें या इस चीज को सीधा बना के चलें। भाई फर्क सिर्फ ये होता है, इसलिए हम इस चीज को क्यों लेट करते हैं, ये इसलिए लेट करते हैं ताकि ये इतनी बड़ी टर्म ये हमें बार बार ना लिखनी पड़े, ठीक है, इसलिए हम उस चीज को लेट करके चल लेते हैं, ठीक है ना। या फिर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन से हमने वैल्यू रिप्लेस की थी 7k की, 7 की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेट करके चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करके चलोगे तो भी प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इस चीज को तो हम लेट करके चल रहे हैं, तो ये तो 9 से आपका डिवाइड होगा, बाकी को चेक कर लेना बस, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 15 भी करना है और 17 भी, बिल्कुल एज इट इज है, सेम क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने पढ़ा था ना, सेम वो का वो कंसेप्ट है, ठीक है। तो इससे पिछला जो हमने अभी देखा था 14 नंबर का, ठीक है, उसमें छोटा सा चेंज था, वो चेंज इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पर अलग से क्यूब दे दिया था, ठीक है ना। 11 भी ऐसे ही होगा, और बाकी जो मैंने क्वेश्चन छोड़े ना, एक केवल 14 को छोड़ के उसमें थोड़ा अलग से था, ठीक है, इसीलिए मैंने वो आपको करके बताया। अब 16, 15 और 17 इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। कंसेप्ट तो सभी का सेम है, स्टेप सेम रहेंगे सभी के लिए, ठीक है। तो Pn और क्या लिख देंगे भाई, 2 इंटू 7 रेज टू पावर n प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी पर कई क्वेश्चन देख लिए हमने, तो Pn से लेट कर लिया इसको, अब हम पुट कर देते हैं n इक्वल्स टू 1, ठीक है, n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, P1, ठीक है। 70 तक, क्वेश्चन नंबर 70 तक आपकी डिविजिबिलिटी के ही क्वेश्चन है, तो वो यहाँ तक ही ऐसे ही करने हैं आपको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम 17 तक ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे हम। तो यहाँ पर चलिए रिप्लेस कर देते हैं, जहां भी आपको n नजर आ रहा है वहां पर आप 1 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जहां भी n नजर आ रहा है वहां पर हमने 1 रिप्लेस कर दिया है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए 7 रेज टू पावर 1 का मतलब 7 ही होता है, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 14, 5 रेज टू पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15, और माइनस में मेरे पास कितना है भाई, 5 है। तो आप देख सकते हैं 15 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, प्लस का 10, और प्लस के 14 यहाँ पर है, तो प्लस का कितना हो गया, 24। तो बताइए 24 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इसलिए लिख देते हैं विच इज डिविजिबल बाई 24, ठीक है। तो सेम स्टेप है, सबसे पहले हमने n के लिए प्रूव कर दिया है, अब हम पुट करेंगे यहाँ पर n इक्वल्स टू k। क्या पुट करेंगे भाई, n इक्वल्स टू k। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका pk, क्या हो जाएगा pk, और यहाँ पर होगा भाई 2 इंटू 7 रेज टू पावर k प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k प्लस 1, और माइनस में क्या है 5। अब इस चीज को हम लेट करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि ये भी जो है आपका 24 से डिवाइड होगा, विच इज डिविजिबल बाई, जिस प्रकार से n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू थी स्टेटमेंट, उसी प्रकार से n इक्वल्स टू k के लिए भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, मतलब ये नंबर आपका 24 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम, अब देखिए 24 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये 24 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको हम 24m लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, उससे पिछले में भी लगाया था। तो डिविजिबिलिटी के हर एक क्वेश्चन के अंदर आप ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 7 रेज टू पावर k प्लस 1, प्लस में क्या हो जाएगा भाई 3 इंटू 5 रेज टू पावर k प्लस 1, और माइनस में क्या है 5। इसको मैं 24m के इक्वल लेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने ये माना है कि ये जो नंबर है ये 24 से डिवाइड हो रहा है, और ये 24 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 24 का मल्टीपल होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सा मल्टीपल होगा, ठीक है ना। इसलिए हमने साथ में क्या लिख दिया है, m लिख दिया है। और आप याद रखें कि इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। वो निकालते इसलिए हैं ताकि जब हम k n इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट करें तब इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सके, ठीक है ना। तो ये बात आपको थोड़ा याद रखनी है, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में केवल मतलब 14 को छोड़ करके डिविजिबिलिटी के सभी क्वेश्चनों के अंदर ऐसा करना है। तो फर्स्ट टर्म की आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए इन दोनों को हमें उधर भेजना पड़ेगा, और ये दोनों उधर जाएगी। तो देखिए ये जो टर्म है प्लस की है, इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। और 5 आपका उधर माइनस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, ठीक है।
तो ये जो स्टेटमेंट है ये n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख के भी बताएंगे लेट अस अज्यूम दैट n इक्वल्स टू k इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये लाइन आप पहले भी लिख सकते हैं, जब आपने k पुट किया था ना, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए पुट कर देते हैं n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, पुट कर देते हैं भाई n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर पुट जहां भी n है वहां पर उसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, k प्लस 1 से। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर था आपके पास 2, 7 रेज टू पावर क्या हो जाएगा भाई, k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हो गया 7 रेज टू पावर k प्लस 1। प्लस में था आपके पास 3, इंटू में 5 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 1, और माइनस में कितना है 5। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपका 2 एज इट इज लिखा हुआ है, 7 की पावर k प्लस 1 है, तो 7 की पावर k अलग से लिख देते हैं और 1 अलग से लिख देते हैं। क्लियर है आपको मेरी बात? ठीक है, 7 की पावर 1 अलग से लिख दी है और k अलग से लिख दी है। सेम यहाँ पर आपका 3, 5 रेज टू पावर k अलग से लिख देते हैं और 5 रेज टू पावर 1 अलग से लिख देते हैं, और माइनस में कितना था 5। अब देखिए इसकी वैल्यू आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में है 2 इंटू 7 रेज टू पावर k प्लस 1। कहां से लिख दिया मैंने, सॉरी ये बाय मिस्टेक लिख दिया था भाई, k प्लस 1 नहीं आएगा, खाली k रिप्लेस किया था ना यहाँ पर, तो ठीक है गलती से लिख दिया, ये k प्लस 1 नहीं आएगा, यहाँ पर खाली क्या आएगा, k आएगा। ठीक है, पहले हमने क्या पुट किया था, k पुट किया था। ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू आपके पास, हमने n इक्वल्स टू k पुट किया था, बाय मिस्टेक हमने k प्लस 1 लिख दिया था। ठीक है, k प्लस 1 को आप पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये आएगा आपके पास, जहां भी आपने k प्लस 1 नोट किया है ना उसको आप सही कर लें, k कर लें। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है कहां पर, यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ। तो चलिए रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, इसकी ये वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या था मेरे पास, ये 24 माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k प्लस 5। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से। इनटू में था 7 रेज टू पावर 1, तो 7 रेज टू पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है किसी की पावर। ठीक है ना, तो खाली मैं 7 भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 1 मतलब 5 ही हुआ, तो 3 5 जा 15, तो मैंने इसको लिख दिया 15 इंटू 5 रेज टू पावर k, और माइनस में क्या है 5। ठीक है, अब इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 7 को 24 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 इंटू 7 माइनस 7 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21.5 रेज टू पावर k, प्लस 7 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा भाई 35। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 15 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 5। ठीक है भाई, ये हो गया। अब लाइक टर्म को आप एड सब्ट्रैक्ट कर लें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास भाई, 24 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 4 जा 28। ठीक है, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कितना आ गया आपके पास 168 आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 168। ठीक है, माइनस, अब देखिए ये दोनों जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों कैसी टर्म है, लाइक टर्म है भाई। कैसी टर्म है, लाइक टर्म। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी 5 रेज टू पावर k है और इसमें भी 5 रेज टू पावर k है, लेकिन ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो क्या होगा प्लस माइनस, माइनस होगा 21 में से 15 को माइनस करूंगा, वो x वाला एग्जाम्पल बताया था। ठीक है ना, वैसे करके देख सकते हैं आप। 21 में से 15 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास भाई, 6 बचेगा माइनस का। तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये माइनस का 6। ठीक है, और इंटू में इसके साथ क्या था 5 रेज टू पावर k, और माइनस में हमारे पास देखिए यहाँ से ये देखिए ये प्लस का 35 है, और यहाँ पर ये कितना है 5। तो 35 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई, प्लस का कितना बच जाएगा आपके पास 30 बच जाएगा। ठीक है, तो लाइक टर्म को हमने एड सब्ट्रैक्ट कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 168, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस का 6, और इंटू में 5 रेज टू पावर k बचा, प्लस का 35 और माइनस का 5, प्लस का क्या बच गया 30। ठीक है, अब इसके अंदर से कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है तो आप कॉमन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कितना कॉमन हो सकता है हमारा भाई, क्या 6 कॉमन हो सकता है इसमें से, बिल्कुल कॉमन हो रहा है। ठीक है ना, तो 6 इसके अंदर से हम कॉमन कर लेते हैं। तो इसको भाई कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो 168 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा,
ठीक है, डिवाइड करके देख सकते हैं आप। 168 को कितने से डिवाइड करेंगे? 6 से, तो कितने पर जाएगा? 2 पर चलाया जाएगा। 6 2 जा 12, कितना बचा भाई? 4, और यहाँ से 8, ठीक है, 8 पर डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट 48 आ गया ना। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, ठीक है। तो 6 हमने कॉमन किया है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है 28 पर ये कंप्लीट डिवाइड चला गया है। इसमें से ये 6 कॉमन जा चुका है, तो क्या बचा? 5 रेज टू पावर k बचा है, प्लस इसमें से भी आपका 30 में से भी 5 कॉमन जा चुका है, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई? 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको आप थोड़ा आप चेक करें कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सोल्व करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 4 का मल्टीपल है। आप यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी पुट करके देखिए, ठीक है ना, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है। तो चलिए रिप्लेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। सबसे पहले आप n इक्वल्स टू k पुट करके देखिए, तो कभी भी आपके पास इस टाइप की टर्म बच जाए ना, यही चेंजमेंट था इसके अंदर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था यहाँ पर लास्ट में जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी k की वैल्यू पुट करके देखिए, आप पुट करके देखेंगे तब आपको खुद पता लग जाएगा कि ये किसका मल्टीपल है, ठीक है ना। तो मुझे पहले से याद था कि ये 4 का मल्टीपल यही आएगा, क्योंकि 6 मेरे पास बाहर है, 4 अंदर से मिलेगा तभी तो 24 बनेगा, ठीक है। तो 1 आप पुट करके देखें k के लिए रफली, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा भाई 28 माइनस, मैंने k को 1 से रिप्लेस कर देता हूं, और यहाँ पर आपका ये 5 एज चीज है। तो देखिए प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा भाई? 28, ठीक है। तो ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, तो 4 का मल्टीपल हुआ। अब ऐसे ही आप k इक्वल्स टू 2 पुट करके देखें, 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 28 माइनस 5 रेज टू पावर 2 प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर रिप्लेस करके देख रहे हैं k की वैल्यू, चेक करने के लिए कि ये जो नंबर है ये किसका मल्टीपल है, ठीक है। तो 5 रेज टू पावर 2 का मतलब 25 और प्लस 5 हो जाएगा भाई। तो यहां से बचेगा 28 माइनस 20, और कितना बचा? 8। तो 8 देखिए फिर से 4 का मल्टीपल है। तो इसी प्रकार से आप k की पावर 3, 4, 5, 6, 7 कितनी भी रखिए, जो रिजल्ट आएगा ना वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो ये 6 तो मैं एच डीज लिख देता हूँ, और इसको ये नहीं पता है हमें, इतना तो पता लग गया कि ये 4 का मल्टीपल है, लेकिन कौन सा मल्टीपल है ये नहीं पता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ कोई भी अल्फाबेट लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने m लिख दिया था, ऐसे यहाँ पर दोबारा से m तो लिख नहीं सकते थे, तो हमने n लिख दिया, p q r s t कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा भाई? 24n, ठीक है। अब आप बताइए कि ये 24 का मल्टीपल बना या नहीं बना, क्योंकि इंटू में 24 आ गया ना। तो 24 का मल्टीपल बना तो 24 से डिवाइड भी होगा, तो विच इज डिविजिबल बाई 24, डिविजिबल बाई 24, ठीक है। और 24 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब सभी नेचुरल नंबरों के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहां पर लिख देते हैं हम, हेंस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में ये आकर के लास्ट में आके ये थोड़ा चेंज था, ठीक है। बाकियों में नहीं होगा, बाकियों में सीधा प्रूव हो जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक का आपका कंप्लीट हो गया, मतलब 17 तक आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को ध्यान से समझा है और सुनी है मेरी बातों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 17 तक कर लेना आप लोग, ठीक है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, ठीक है। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।